राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अब युवती हो चुकी थी। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और तेज की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और सभी राजाओं, राजकुमारों तथा महान योद्धाओं को आमंत्रित किया। स्वयंवर सभा में एक अद्भुत परीक्षा रखी गई थी। सभा के ऊपर एक घूमती हुई कृत्रिम मछली स्थापित की गई थी। उसके नीचे पानी से भरा एक पात्र रखा गया था। प्रतियोगी को सीधे मछली की ओर नहीं देखना था, बल्कि पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में बाण मारना था। एक एक करके अनेक वीरों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष तक न चढ़ा सका। सभा में उपस्थित कौरव, शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजा भी असफल रहे। तभी महान योद्धा कर्ण आगे बढ़े। वे इस कठिन परीक्षा को पूरा करने में सक्षम थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। कर्ण मौन रहकर अपने स्थान पर लौट गए। उसी समय ब्राह्मण वेश में उपस्थित पांडव भी सभा में बैठे थे। लाक्षागृह से बच निकलने के बाद वे अपनी माता कुंती के साथ गुप्त रूप से जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सभी राजा असफल हो गए, तब अर्जुन ब्राह्मण वेश में उठे। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जल में प्रतिबिंब देखकर लक्ष्य साधा। अगले ही क्षण उनका बाण घूमती हुई मछली की आंख में जा लगा। पूरा सभा मंडप जय घोष से गूंज उठा। अर्जुन ने परीक्षा जीत ली थी। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी, लेकिन अनेक राजाओं को यह स्वीकार नहीं था कि एक ब्राह्मण स्वयंवर जीत जाए। क्रोधित राजाओं ने युद्ध छेड़ दिया। तब अर्जुन और भीम ने मिलकर सभी योद्धाओं का सामना किया और द्रौपदी को सुरक्षित लेकर वहां से निकल गए। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे, तब उन्होंने बाहर से अपनी माता कुंती से कहा, माता देखिए, आज हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने उत्तर दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन माता के वचन को धर्म मानते हुए और महर्षि व्यास की सलाह से यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनेंगी। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडवों से हुआ। यह एक अद्वितीय विवाह था, जिसका उल्लेख विश्व के इतिहास और महाकाव्यों में विरले ही मिलता है। द्रौपदी के स्वयंवर ने अर्जुन की महान धनुर्विद्या को सिद्ध किया और आगे चलकर यही विवाह महाभारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र बना। अगले भाग में पांडवों की पहचान उजागर होना, हस्तिनापुर वापसी और इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना।